हम तमाम बिहार वासियों को नव वर्ष की दिल की गहराई से तहे दिल से उनको मुबारकबाद देते हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को पटना आना चाहिए। अच्छा, इनके कहने से वो पटना आएंगे? इनकी उम्र भी होगी उस वक्त जिस वक्त इनकी सरकार, जब माता जी बैठी थी सरकार में, किसके बदौलत बैठी थी? आरजेडी किसकी बनाई हुई है? इन लोगों की बनाई हुई है क्या? उसमें अहम भूमिका, सबसे अहम रोल अगर किसी का था तो उन्हीं का था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। यानी सिवान के नेता की क्या दुर्दशा हो रही है, जो महागठबंधन के लिए कभी जान दिया करते थे। बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अपने ही पार्टी का पूरा जश्न मनाया गया। कल रात में एयरपोर्ट पर जो है वो मिठाई खिला करके नीतीश कुमार का स्वागत किया गया। लेकिन नीतीश कुमार के दो भतीजे हैं, एक तेजस्वी यादव जो उनके साथ हैं और एक है चिराग पासवान जो लगातार उन पर अटैक करते रहते हैं। हमारे साथ सलीम साहब हैं, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। उनसे हम लोग बात करेंगे, इतना प्यार चिराग जी का अपने चचा के प्रति क्यों है? कौन चचा? नीतीश चचा। देखिए, हम लोग का प्यार और नफरत की बात नहीं है। हम लोग बात करते हैं बिहार में कैसे बिहारी फर्स्ट हो, बिहार में कैसे विकास की ओर बढ़े। पुराना बिहार हमको नहीं चाहिए, अपराध मुक्त बिहार चाहिए, हमको भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। आज देखिए शराब बंद है, लेकिन आज देखिए लोग, आप जिस जगह खड़े हैं, आप आसपास के इलाके में थोड़ी देर में देखिएगा जाकर के, कितने लोग ऐसी ऐसी नशा कर रहे हैं जहां बिल्कुल जानलेवा है वो। हम लोग को ऐसी बिहार नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि अब बिहार ही नहीं, पूरा देश में अकेले जेडीयू का झंडा अगर कोई गाड़ेंगे तो नीतीश कुमार गाड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई वसूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर कोई बात है, उनकी कोई सोच है, तो हमारी कुर्सी कैसे रहे? हम वो चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के साथ, सरकार में चले जाते हैं एनडीए के साथ, चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ, चले जाते हैं महागठबंधन। जिस आदमी का कुछ सिद्धांत नहीं, कुछ वसूल नहीं, क्या आपको लगता है बिहार की तो ठिकाना नहीं है? तीसरे नंबर की पार्टी हमारे नेता ने बना दिया। अब वो कहाँ देश की सोच रहे हैं? अब देश और सिर्फ अगर चलाएंगे तो नरेंद्र मोदी चलाएंगे, इनकी कोई अभी चलने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं करेंगे। झारखंड में, हरियाणा में, सब जगह चुनाव लड़ेंगे। पहले पार्टी को तो संभालें, अब देखिए कि क्या होता है। ललन सिंह क्या करते हैं? आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कुछ बातें खुल कर आ रही है, छन के आ रही है कि क्या 11 विधायक टूटने वाले हैं, क्या है, सीएम कौन बनने वाले हैं। हम लोग को इन सब चीज़ों से खैर लेना देना नहीं है। हम लोग के नेता की सोच ये नहीं है कि हम लोग बिहार में सरकार बनाए। हम लोग के नेता की सोच है बिहार में सरकार भी बने और व्यवस्था भी बदले, ये सोचे हम लोगों की। एक बयान हमको याद आ रहा है, अभी आपने कहा कि आरजेडी है चाहे कोई है, तो महागठबंधन को जो वोट माइनॉरिटी समाज के लोग देते हैं, एक बयान याद आ रहा है रामविलास पासवान के, उन्होंने ही मांग की थी कि मुख्यमंत्री जो है वो मुसलमान होना चाहिए। अभी मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति आप खास करके महागठबंधन में कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमानों की हैसियत क्या है वहाँ पर वो आप बेहतर जान सकते हैं। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कि सिवान की क्या दुर्दशा हो रही है, सिवान के नेता की क्या दुर्दशा हो रही है, जो महागठबंधन के लिए कभी जान दिया करते थे। देखिए, और आरजेडी से मेरा कोई सवाल नहीं है, और आरजेडी से हम सवाल करें क्यों? ठीक है, वो तो उप मुख्यमंत्री है, हमारा सवाल है सिर्फ मुख्यमंत्री से ना सवाल होगा, हम उनको ना बात करेंगे भाई। आप शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। वो भी एक बिहार के लीडर थे। कानूनी प्रक्रिया है, तेजस्वी कहते हैं। बड़ा हंसी आता है ये बात सुन के। किसके लिए कानूनी प्रक्रिया है? शहाबुद्दीन और सलीम साहब के लिए, सन्नी साहब के लिए। और उनके साथ अगर कुछ घटना होती है तो राजनीतिक साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है। ठीक है, यही ना बोला जाता है। बाकी क्या है नहीं है वो सारा चीज आप लोग जानते हैं, हम नाम तो लेंगे नहीं किसी का। वो तो बोले, तेज प्रताप यादव बोले कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को पटना आना चाहिए। अच्छा, इनके कहने से वो पटना आएंगे? इनकी उम्र भी होगी उस वक्त जिस वक्त इनकी सरकार, जब माता जी बैठी थी सरकार में, किसके बदौलत बैठी थी? आरजेडी किसकी बनाई हुई है? इन लोगों की बनाई हुई है क्या? उसमें अहम भूमिका, सबसे अहम रोल अगर किसी का था तो उन्हीं का था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। यानी आप ये चीज समझ रहे हैं कि
खास करके जो मुसलमान समाज के नेता थे उनको इग्नोर कर रही है महागठबंधन। कहने की बात है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। हाँ। आप बेहतर जानते ना तो है। आप लोग के चिराग का क्या अप्रोच है? पिछले दिनों चिराग की भी मीटिंग हुई थी हेना साहब से, तो क्या अप्रोच है आप लोग की तरफ से? क्या approach है? हम लोग बिहार में कोई भी इंसान हो, हमारे पार्टी से जुड़ा हो तो ना जुड़ा हो तो, किसी के साथ गलत होगा तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं, उसके परिवार के लिए खड़े हैं। हमारे नेता ने कहा जिस दिन उसामा साहब ने गिरफ्तारी हुई कि हम लोग उनसे, हमारा पुराना व्यक्तिगत संबंध है और हम लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए भी, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग किसी से राजनीति तौर पर सोचते हैं। हमारा मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं है, नीतीश कुमार से विरोध नहीं है, उनके नीति और सिद्धांत से विरोध है। चलिए, तो एक चीज़ और है कि नए साल का जो है शुरुआत हो रहा है, आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहते हैं नए साल हम को? तमाम बिहार वासियों को नव वर्ष की दिल की गहराई से, तहे दिल से उनको मुबारकबाद देते हैं और सर्द भरी मौसम में कल आनंद लें नए साल का। और ख़ास करके बिहार के मुख्यमंत्री से कहें कि नए साल में कुछ बदलाव लाएं इस राज्य के लिए, और इस देश की जो बात कर रहे हैं तो कम से कम इस राज्य में तो कुछ बदलाव लाएं, अपने ऊपर बदलाव लाएं कि कैसे हमारा राज्य विकसित राज्य बनेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उसको शामिल करें, है ना। चलिए, तो सलीम साहब से लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साफ उनका कहना है कि बिहार में जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति पर भी इनका नज़र है, लेकिन जो माइनॉरिटी समाज है, याद कीजिए रामविलास पासवान जब उनको सत्ता बनाने का मौका मिला तो सिंगल वही नेता थे जिन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक समाज का सीएम होगा तब हम समर्थन करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, साहबुद्दीन साहब को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी स्थिति देख लीजिए, जब उनकी बारी आती है तो कहा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया है, अपनी बारी आती है तो कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को अपने तरफ से, ये अपने पार्टी के तरफ से एक तरह से जो है नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। इस मसले पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे।